एक विचार जो हमको त्यागना होगा वो ये होगा कि हम किसी धर्म के नहीं हैं, हम किसी जात के नहीं हैं, हम सिर्फ़ इस देश के हैं। इसी विचार को पकड़ना होगा। जब हम ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी से हैं, मतलब हम बौद्ध समाज से हैं, हम जैन समाज से हैं, हम सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, हम कम हैं। ये जो शब्द है माइनॉरिटी वाला, अल्पसंख्यक, हमें अल्पसंख्यक इस शब्द को ही मिटाना होगा कि कोई अल्पसंख्यक नहीं है। जितने लोग हैं वो सब इस देश के हैं। आपकी पहली पहचान और अंतिम पहचान यही होना चाहिए कि मैं इस राष्ट्र का हूँ। जो भी ये सोचता है, एक भारत हम भारत में कि राष्ट्र सबसे पहले, मेरा देश सबसे पहले। देश पहले इसलिए क्योंकि वो पावन भूमि है। धर्म को स्थान इसी भूमि ने दिया है, सत्य को स्थान इसी भूमि ने दिया है। वेद काल में सभी एक साथ ही रहते थे, स्त्री-पुरुष। स्त्री-पुरुषों में भेद नहीं था। सभी लोग अपने अनुसार काम कर सकते थे। जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वही है कि आप वो सब करें जो आपको आता है, जो आपको समझता है, जो आप कर सकते हैं, जिसका ज्ञान है। पर उस समाज की ओर हम आज से अग्रसर होने वाले हैं। अगले साल से हम वही काम करने वाले हैं, मिलकर डट के। लगातार कोशिश करते रहेंगे कि अल्पसंख्यक ये शब्द न हो, सिर्फ़ भारतीय हो, हम सब भारतवासी हैं, हम सब देशवासी हैं। ये देश हमारा है क्योंकि जब हम एक संघ होके काम करेंगे, तभी आर्थिक प्रगति कर पाएँगे। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, एक विश्व, एक परिवार जैसे हम कहते हैं, वैसे एक भारत, हम भारत पहले बनना होगा। आप इसमें जुड़ जाइए, देश की संस्कृति के लिए, देश के विचारों के लिए, उस आध्यात्मिक सत्य के लिए क्योंकि वो समय आ गया है, सूर्य उदय होने का, सत्य, प्रेम, मैत्री उदय होने का और उसके बाद जो देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचेगा, वाक़ई में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज भी बहुत अच्छा हमारा देश कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बदलेंगी। ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और ये जो भी काम पूर्ण देश में हो रहा है, ये भी समझ लीजिए इसकी जो ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा हिमालय से आती है। सभी मुनिजन, जितने भी सन्यासी हैं, सभी को पता है कि ऊर्जा जो मिलती है देश को, वो हिमालय से ही आती है, वहीं पहुँचती है, वही सबका मार्गदर्शन करती है। और उस ऊर्जा के द्वारा ही, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही हमारा देश बहुत जल्द एक अलग रूप में आने वाला है। इसके लिए गुणी जनों की ज़रूरत है, आप में से सभी लोगों की ज़रूरत है। दूसरा काम आपको ये भी करना है कि ये सत्य को लेके जाना है, लोगों तक पहुँचाना है। सत्य क्या है कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, इसी सत्य तक पहुँचाना है। जहाँ पर भी अशांति है, अस्थिरता है, वहाँ-वहाँ पर हम पहुँचे और प्रेम, शांति, मैत्री का भाव लेके जाएँ कि हम सभी एक हैं। इस देश को पुनर्जागृत करने का समय आया है, उस उन्नति की ओर चलने का समय आया है और आप सबको हम आश्वस्त करते हैं कि वो काम ज़रूर पूर्ण होगा। अगर वो नहीं होना होता तो 10 साल जो मैत्री बोध परिवार ने किया है, वो होता ही नहीं था। वो काम पूर्ण हुआ है और वो काम बहुत जल्द आगे चलेगा और आपको मिलके करना है, मैत्री बोध परिवार खुद करेगा। दादाश्री जी सिर्फ़ आपके साथ एक मित्र के रूप में हैं। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, आध्यात्मिक नेता नहीं हूँ। आपका मित्र हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, समय बिताना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखें और साथ में चलें। मैत्री बोध परिवार सब जगह काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कुछ काम हम बताते नहीं हैं, उसका फल आने के बाद आप तक पहुँचता है, पर बहुत अच्छा काम चल रहा है देश में, देश के बाहर।
धर्म के लिए और कुछ नहीं। अज्ञानता को त्यागते हुए, अहंकार को त्यागते हुए, हम सभी अज्ञानी हैं, ऐसा सोच के आप काम करें। क्योंकि इतना बड़ा विशाल सत्य, परम सत्ता हम भीतर लेके नहीं चल सकते। उसमें सिर्फ़ अहंकार आता है, जो भी कहता है कि मुझे ईश्वर समझ गया, वो सत्य मुझे मिल गया, वो जो भी कहता है, वो अहंकार के वश कहता है। क्योंकि जिसे पता चलता है, वो अपना बात बंद कर देता है, वो बोलता ही नहीं है, वो चुप हो जाता है, वो मौन में चला जाता है, समाज से अलिप्त हो जाता है। तो जो अहंकार वश करता है, वो अहंकार से सिर्फ़ सूझता रहता है, सूझता मतलब फैलते रहता है वो। वो जितने वो सूझते रहेंगे, फैलते रहेंगे, समय के साथ वो बूझते भी रहेंगे और नहीं भी रहेंगे। क्योंकि अहंकार जैसे त्यागेंगे वैसे आपको सत्य दिखेगा, वो प्रकट हो जाएगा। आपको आपके भीतर वो रोशनी लगानी है कि मेरे भीतर दादाश्री जी जो कह रहे हैं वो मेरे भीतर भी है, मुझे उसे पकड़ना है। अमृत का मन कैसा होता है जैसे तेल और पानी आप कितना भी मिक्स करें वो मिक्स नहीं होता। तो आप कहीं पर भी घूमें उस अमृत अवस्था में जाके आपको कुछ किसी चीज़ का असर ही नहीं होगा। आप सिर्फ़ अपना काम करेंगे, अपना योगदान करेंगे। आप अपने विचारों के साथ भी चल सकते हैं पर ईश्वर के संकल्प के साथ चलोगे तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आप जब यहाँ आए हो तो आपके द्वारा हो सकता है, आप जो चाहते हो आप बताइए, सब पूर्ण होगा। केवल एक उसके लिए कंडीशन है कि समाज के लिए आपको अच्छा करना है। आपका वैसे ही कल्याण हो जाएगा जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो। जहाँ पर भी आपको मिलता है समय, जहाँ पर भी है आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई दुखी है उसकी बात सुन लो, कोई पढ़ नहीं पाता उसको पढ़ाइए, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है वो सेवा करें। आज जैसे आपने देखा होगा आज अपने आश्रम में हमने जो कैंप लगाए थे आँखों के लिए, वो देख कर इतना भावुक हो गए हम सब कि जब लोगों को जब ऑपरेशन के लिए आ ही नहीं रहे आगे, आँखों के ऑपरेशन के लिए, डर लग रहा था कि आँखों को कुछ हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया ऐसे ही दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है दुनिया ऐसे ही दिखती है। जब वो निकाला गया, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके निकाला गया, अशुद्धि निकाली गई, तब उनको स्पष्ट, शुद्ध चित्र दिखाई दिया। उन्होंने कहा पहला उनका रिएक्शन कि ऐसे भी दिखता है क्या? इस उम्र में ऐसे भी दिखता है क्या? बात ये है कि आप सब अज्ञान में इतने डूब जाते हो कि आपको ज्ञान के चक्षु नहीं होने की वजह से पता ही नहीं चलता कि ऐसे भी दुनिया दिखती है क्या? अमृत अवस्था में आपको दुनिया इतनी अलग दिखती है, इतनी भिन्न दिखती है। आप एक मुक्त अवस्था के साथ काम करते हो। बिना कोई चिंता, बिना कोई दबाव, मुक्त होकर काम करते हो। तो लोगों के पास जब हम जयपुर फुट का हमने उपक्रम लिया और उस उपक्रम के साथ जब लोग आए, मैं जाके मिला उनसे। जो व्यक्ति आए उन्होंने कहा वो जब आए अंदर बैठे, उन्होंने कहा दादाश्री जी 4 साल पहले मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पैर कट गए थे, ट्रेन एक्सीडेंट में। घुटनों से नीचे पैर नहीं थे। 4 साल हम घर में बैठे रहे और आज आपके सामने मैं पहली बार इस जयपुर फुट के साथ चल रहा हूँ। ये पहली बार मतलब 4 साल के बाद चला हूँ। तो उनकी बातें इतनी लगी दिल को, उन्होंने कहा कि जैसे मुझे मेरे माता-पिता ने जन्म के समय पैर दिया था, वैसे ही आज मुझे वो पैर मिले हैं। उन भावनाओं के साथ उन्होंने व्यक्त किया है। आप सोच सकते हो जिनके पास पैर नहीं, उनको पैर मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जब ऐसे देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। ऐसे ही काम आप अपनी जगह पे जहाँ पर भी है आप कर सकते हो। कहीं पर भी पूर्ण देश भर में जहाँ-जहाँ आपको कुछ भी काम करना है सेवा का आप हमें बताइए।